आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद है गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर। हमारे पीछे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। मुद्दा है खाद की किल्लत का। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का कहना है कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है और गोदामों के अंदर तकरीबन 6 मीट्रिक टन खाद मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत है, समितियां जब जाती हैं तो दिन भर लाइन में लगी रहती है, किसान जो जाते हैं तो दिन भर लाइन लगी रहती है और उनको बमुश्किल एक बोरी ही खाद मिलता है। ये जमीनी हकीकत है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ डिमांड आपकी है? देखिए, ये प्रदेश सरकार एकदम निकम्मी हो गई है। यूरिया की किल्लत लगातार बनी हुई है और यूरिया सरकारी गोदामों से गायब है। खुदा ना खास्ता अगर यूरिया कहीं आ भी जा रहा है तो वहां पे महिलाएं, किसान जो भी हैं, पुरुष, वृद्ध, सब लाइन में लग रहे हैं। धूप बारिश का चिंता किए बिना वहां झगड़ा हो रहा है, वहां लाठियों से पुलिस पीट रही है और किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और वो सरकारी गोदाम का खाद काला बाजारियों के पास पहुंच जा रहा है। 250 रुपए बोरिया की खाद 600 से ऊपर यहाँ बिक रही है काला बाजारियों के पास, और वही खाद की तस्करी होने के बाद नेपाल में वो 2000 रुपए बोरिया बिक रही है। और इस कालाबाजारी को रोकने के लिए, इस तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार भी इस पे अनभिज्ञ बनी हुई है। ये सब फर्जी आदमी लोग है, फर्जियों की सरकार है। ये कहते हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे। दोगुनी तो छोड़िए, उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है और किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और ये लगातार किसान इसी वजह से आत्महत्या कर रहा है और इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। आज आम आदमी पार्टी जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दे रही है कि किसी भी हालत में कालाबाजारी को ये सरकार या तो दूर करे या इस निकम्मी सरकार को राज्यपाल महोदया बर्खास्त करे। माननीय मंत्री जी का कहना है कि कहीं किल्लत नहीं है। 6000 मीट्रिक टन खाद आज भी गोदामों में मौजूद है। तो ये इस तरह की जो बात आप लोग कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है? मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग गोदी मीडिया से अलग हट करके हमारे साथ कृषि मंत्री के विधानसभा में चलिए। जब उनका विधानसभा क्षेत्र है, हमारा नैतिक जो पैतृक गांव है उसी कुशीनगर विधानसभा, कुशीनगर जिले में पड़ता है। अगर उनके अगल बगल के गांव के लोग या उनके गांव के लोग ने कहा कि यूरिया नहीं मिल रहा है तो मैं आज की डेट सार्वजनिक रूप से मैं माफी मांगूंगा कि किसानों को खाद उपलब्ध है। ये क्या बात करेंगे? ये तो खुद कालाबाजारी में 6000 मीट्रिक टन खाद आया तो होगा समितियों के नाम पे, लेकिन वो कालाबाजारियों के पास पहुंच गया होगा और 600 रुपया से ऊपर ज्यादा पे ये बिक रहा होगा। यह कृषि मंत्री क्या कहेगा? यह कृषि मंत्री अगर इस तरह से कहता तो किसानों के बीच में हाहाकार नहीं मची होती। यह प्रदेश सरकार अगर यूरिया उपलब्ध कराती तो आज किसानों के बीच में हाहाकार नहीं मचा होता। ये सरकार अगर कायदे से काम करती तो आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होता। यह सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, अगर ये कायदे से किसानों की आय दुगुनी करते तो ये किसान आज कर्ज के बोझ तले नहीं दबा होता। यह निकम्मी सरकार किसी भी हालत में किसानों की कोई शुभचिंतक नहीं है। ये और किसानों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं ताकि किसान परेशान हो जाए और उनकी जमीनों को, जैसे कृषि बिल लाए थे उसी तरह से कोई ऐसा बिल लाए, अरे भाई तुम बैठे रहो और किसान, ये तुम्हारी जमीन हम अंबानी अडानी को दे देते हैं। इनकी तो मंशा ये है कि किसान बैठ करके खाए। जैसे एनसीआर में आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े किसान थे आज खत्म हो गए, विलुप्त हो गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उसी तरह से एक किल्लत मचा करके कृषि क्षेत्र को भी बर्बाद करना चाहते हैं, जबकि अपना देश कृषि प्रधान देश है। कहीं ना कहीं अगर आप किल्लत की बात कर रहे हैं तो ये है, इस जमीनी हकीकत की आप बात कर रहे होंगे, जैसा कि आपने दावा किया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदया सरकार को निर्देशित करें कि सरकारी गोदामों में जो यूरिया खाद है वो सर्व सुलभ उपलब्ध हो सके, बिना परेशानी के सरकारी रेट पे किसानों को खाद मिल सके। और अगर ऐसा करने में सरकार नाकाम रहती है तो ऐसे निकम्मी सरकार को, ऐसे निकम्मी प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त करे माननीय राज्यपाल महोदय। अगर ये मांग आपकी नहीं मानी जाती है तो आगे की रणनीति? हम लोग इसको जन आंदोलन बनाएंगे। ब्लॉक स्तर से लेकर के, तहसील स्तर से लेकर के, जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक हम लोग इसको जन आंदोलन बनाएंगे और सरकार के नाक में दम करेंगे ताकि यूरिया जो है सर्व सुलभ उपलब्ध हो सके।
तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि अगर ये किल्लत खत्म नहीं होती है, सरकार खत्म करने में असफल रहती है, तो ये इसको जन आंदोलन बनाएंगे और इसकी बात को लेकर के कहीं ना कहीं सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे जब तक कि वो खत्म नहीं होते। लेकिन जहां एक तरफ मंत्री महोदय का दावा है कि 6000 मैट्रिक टन गोदामों में रखा हुआ है, लेकिन इसके परे जमीनी हकीकत ये है कि आज भी समिति के लोग और जो किसान है वो लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और 24 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद तकरीबन 1 बोरा या 2 बोरा उनको खाद मिल रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, गोरखपुर सदर तहसील में एक ब्लॉक पड़ता है, चरगांव ब्लॉक, शहर का सबसे नजदीकी ब्लॉक है। वहां की समिति में आप लोग चले हमारे साथ और मैं वहां दिखाऊंगा कि वहां जो शहर का सबसे नजदीकी गांव है वहां किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और इस सरकार की ढोल की पोल खोल करके हम रखेंगे वहां पे आपके माध्यम से। मैं चैलेंज करता हूं कि वहां की समिति में खाद नहीं। तो जो बात हो रही थी मंत्री महोदय का दावा एकदम जमीन पे असर की अगर बात करें तो दावा एकदम खोखला है। विचारणीय प्रश्न है, जहां पर भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, वहां पर किसानों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का रवैया ये कहीं पर भी शोभा नहीं देता है। इस पर केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कोई न कोई आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्य धारा है। हम बने रहेंगे, आगे जो भी अपडेट्स होगा उसको हम दिखाते रहेंगे, हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मैं गोरखपुर से EN डेली नेशनल के लिए मोहम्मद यूसुफ।